Hello everyone, I am Vivek and I welcome you all to my channel Pacific Institute भिवाड़ी। आज हम देखेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स को समझने से पहले हमें नेचर को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं नेचर क्या है। नेचर, अपने आसपास देखो जरा, वो सारी चीज जो मैन मेड है उसके अलावा सब नेचर है। रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, हम सब नेचर के ही पार्ट हैं। नेचर के कुछ फिनोमेना भी होते हैं, जैसे कि सनराइज, सनसेट, मौसम का बदलना, सर्दी गर्मी आना, रेनबो का दिखना। इन सभी नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए, समझाने के लिए हम इंसानों ने कुछ रूल्स, कुछ बेसिक लॉज डेवलप किए। उन लॉज को कलेक्टिवली फिजिक्स बोला जाता है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। अब हम देखेंगे कि क्या ये डेफिनेशन प्रिसाइज है? नहीं, ये एक जनरल डेफिनेशन है। फिजिक्स की एक प्रिसाइज डेफिनेशन एग्जिस्ट भी नहीं करती। क्यों नहीं करती फिजिक्स की एक सटीक प्रिसाइज डेफिनेशन? वो इस वजह से क्योंकि फिजिक्स का स्कोप बहुत वास्ट है। फिजिक्स कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट और फिजिक्स का एंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो बीच में हमें एक बहुत 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 बड़ा गैप मिलेगा। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हम स्टार्ट करेंगे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स से। नाम तुमने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और भी होते हैं लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स डेवलप हो चुके हैं। हम फिलहाल इनकी बात करेंगे क्योंकि ये, इनसे हम फैमिलियर हैं। ये तुमने भी सुने हुए हैं, सब ने सुने हुए हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके साइज को समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसे कह सकता हूं कि एक पेन की निब के ऊपर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का साइज क्या होगा? मतलब हमारे कंपैरिजन में नेग्लिजिबल साइज। वहीं हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के कंपैरिजन में इनका साइज कुछ भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 0। आगे अगर हम चलें तो हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं, सन, इन सब में अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो अर्थ का साइज नेग्लिजिबल है। मतलब सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो अर्थ कुछ भी नहीं है। उसके आगे चलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी। अगर हम एक गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी, तो सोलर सिस्टम का साइज कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, कुछ मिल्की वे से बड़ी भी होंगी, कुछ छोटी भी होंगी। तो यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी का साइज कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से स्टार्ट करके हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे यूनिवर्स में। तो फिजिक्स इन सब से डील करती है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अर्थ के ऊपर चीज़ें जितनी भी हैं, मतलब जो भी फिनोमेना होते हैं अर्थ के ऊपर। उसके बाद अर्थ से बाहर जो भी फिनोमेना होते हैं, यूनिवर्स में जो फिनोमेना होते हैं। तो तुमने देखा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट क्या है। तो फिजिक्स का स्कोप देखो। फिजिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स की एक प्रिसाइज डेफिनेशन देना
थोड़ा मुश्किल है। तो हम सिर्फ अपनी एक जनरल सिंपल डेफिनेशन तक लिमिटेड रहेंगे 11th और 12th में कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। अब हम आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, हमें 11th और 12th में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बट उन सारी ब्रांचेस के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। नाइन्थ से हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो उससे पहले से भी स्टार्ट हो जाता है, बट थोड़ा सा एक्यूरेट तरीके से हम 9th में स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स की ब्रांचेस देखते हैं। फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स, पुराने जमाने की फिजिक्स। दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, ये है नए जमाने की फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को मैक्रो फिजिक्स भी बोला जाता है। क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स या फिर माइक्रो फिजिक्स भी कहा जा सकता है। मतलब क्वांटम फिजिक्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स या फिर माइक्रो फिजिक्स, एंड क्लासिकल फिजिक्स इज मैक्रो फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की भी कुछ फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बात करते हैं चार्जेस की, मैग्नेट्स की, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। इसमें हम बात करते हैं पार्टिकल्स के मोशन की, पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स की, उनके मोशन के कॉज की, कि भाई मोशन हो क्यों रहा है। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर की। कई सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज का कन्वर्जन इनटू हीट एंड हीट एनर्जी का कन्वर्जन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आता है थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम मिरर, लेंस, लाइट, इनके बारे में बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मिरर और लेंसेज की वजह से या इनकी हेल्प से बने हुए हैं। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो ये सब इसी ब्रांच में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स या माइक्रो फिजिक्स। ये डील करती है बहुत ही छोटे लेवल पे, जैसे एटॉमिक फिजिक्स की हम बात करें, या और छोटे लेवल पे चले जाएं तो न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम देखेंगे एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर जाएं तो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनसे रिलेटेड कुछ फिनोमेना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, ये सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो अगर हम CBSE के क्लास 11 और 12 के सिलेबस के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट ऊपर ऊपर से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको NCERT क्लास 12 का चैप्टर 1 मिलेगा। बाय।